अब नया पॉइंट है आपके समांतर श्रेणी के n पदों का योग। यहां पर क्या है आपके n लिखा हुआ है, n पदों का योग। n पद मतलब जितने भी 10 पद 20 पद 30 पद जितना आएगा उतना आपको देना है। इसमें देखो आपके वही आपको a है पहला पद, d है सार्वंतर, an कौन सा पद आपको ज्ञात करना है, या इसको हम अंतिम पद भी कह सकते हैं, एक ही बात है। और एक होता है आपके इसमें n मतलब पदों की संख्या। अब इसमें आपके एक नया पॉइंट आया है, वो है आपके SN का मतलब होता है, इंग्लिश में ऐसा होता है, इंग्लिश में यह बोलते हैं सम ऑफ नंबर ऑफ टर्म, सम ऑफ nth टर्म ऐसा बोलते हैं इंग्लिश के अंदर, और हिंदी में बोलते हैं पदों का योग। अब n पद है ना, n की जगह n आ गया, और सम को यहाँ पर s बोलते हैं, तो यहाँ पर आपके इसको बोलते हैं सम ऑफ n टर्म, या बोलते हैं पदों का योग। जैसे अगर मैं आपको क्वेश्चन लेता हूँ, ऐसे ही देखो, जैसे ये आपका एक एपी है, समांतर श्रेणी है, मान लो ये समांतर श्रेणी है 2 7 12 और 17, ये एपी है। तो जो सबसे आगे लिखा हुआ है वो कहलाएगा आपके ए कहलाता है, ये पता ही सबको, 5.1 में पढ़ा, 5.2 में भी पढ़ा। फिर डी का मतलब होता है इन दो को उल्टा लिखो और आपस में माइनस कर दो, तो ये आता है आपके डी आ जाएगा। एन मतलब होता है पदों की संख्या, 1 2 3 4, कितने पद है 4 पद है, दिया जाएगा n 4। और एक होता है आपके an कह दो या l कह दो, an का मतलब होता है अंतिम पद। अब अंतिम कितना है आपके 17, कुछ लिखा हुआ नहीं है तो an उसी को मानेंगे। हाँ अगर ऐसे लिख दिया कि A3 बताओ तो लिखेंगे 12, A2 बताओ कितना लिखेंगे हम 7, ऐसे। अब एक नया पॉइंट है आपके SN, ऐसे मतलब होता है पदों का योग करना, जैसे 7 और 2 9, 9 और 12 31, 31 और 17 कितने होते हैं 48। हमें क्या करना है, सबको जोड़ना है, इन चारों की जोड़ करके करनी है। छोटे नंबर आराम से जोड़ लेते हैं, जब नंबर ज्यादा आएंगे तो आपको क्या लगाना पड़ेगा, फॉर्मूला। क्या लगाना पड़ेगा भी आपको लगाना पड़ेगा फॉर्मूला। देखो SN ज्ञात करना है, SN ज्ञात करने के मेन फॉर्मूला ये है आपका n/2 a + l, ये है आपका एक फॉर्मूला। ये फॉर्मूला तब लगाना है जब हमारे पास लास्ट टर्म हो, हमारे पास फर्स्ट टर्म हो और हमारे पास n हो, मतलब पदों की संख्या हमारे पास है, प्रथम पद है और अंतिम पद है, तो आप ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हो। अब अगर आपके पास अंतिम पद नहीं है, ये वाला ये नहीं है, इसको बोलते हैं an, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको ज्ञात करना पड़ेगा। ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या है आपके a + n - 1 कोष्टक d। अब आप क्या करोगे, ये वाला आप चाहो तो पहले ये वाला ज्ञात कर लो, ये खाई भी है, मान लो अंतिम पद दिया हुआ नहीं है तो पहले आप ज्ञात कर लो, जैसे आ जाएगा यहाँ रखो उत्तर निकाल दो। आप चाहते हो कि मैं अलग से ज्ञात करूं, आपको पहले फिर ये ज्ञात करना पड़ेगा और फिर आपको ये ज्ञात करना पड़ेगा। आप चाहते दोनों काम एक साथ हो जाए, इसमें मिक्स हो जाए, इसी में ही। हम क्या करेंगे, देखो ध्यान देना, ये आपका SN का फॉर्मूला है, ये आपका n/2 है, ये आपका a है, और यहाँ पर l दिया हुआ है। l का मतलब होता है an और an का मतलब होता है ये वाला। अब हम क्या करेंगे, ये वाला काम इसके साथ मिक्स में कर देंगे, मतलब हम इसकी जगह अब हम ये लिखेंगे, तो क्या होता है a + n - 1 कोष्टक d। हम अलग अलग ज्ञात नहीं कर रहे हैं, इसी में मिक्स ज्ञात कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला फिर नया हो जाएगा, फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा फॉर्मूला n/2, a के यहाँ पर a के यहाँ पर कितना हो गया 2a + n - 1 कोष्टक, यही फॉर्मूला सेम। आप चाहो तो पहले अलग अलग ज्ञात कर सकते हो, कि पहले मैंने ये ज्ञात कर लिया फिर ये ज्ञात कर लिया। आप चाहते हो दोनों एक में हो जाए तो फिर ये वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। ये वाला फॉर्मूला तब लगाना जब a है, d ज्ञात, d दिया हुआ हमारे पास, तो d दिया हुआ ये कर दो, l दिया हुआ ये कर लो। इन दोनों से उत्तर कोई भी तरीका, या तो ये कर लो या ये कर लो, इन दोनों में से कोई भी कर लो, उत्तर आपका सेम ही आएगा, उत्तर अलग अलग नहीं आता। आपको लगता है इसको तो छोटा याद करना है मुझे, तो फिर ये वाला अलग से पहले ज्ञात कर लो अंतिम पद, ये अंतिम पद ज्ञात कर लेंगे तो आराम से हो जाएगा। जैसा अभी ये वाला देखो,
जैसे ये क्वेश्चन है, यही वाला है, हमने अभी जोड़ ज्ञात है कितना ही 48। आप फॉर्मूले से ज्ञात कर सकते हो सर। देखो एस एन ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या है, एन बटा 2 पहला पद और अंतिम पद। बताओ एन कितना है 4, 4 बटा 2 पहला पद 2 है और अंतिम पद कितना है 17। 4 में 2 का भाग 2 कितनी बार आएगा 2 बार। 17 और 2 कितने होते हैं 19। कितने होते हैं उन्हें कितना होता है 38। यहाँ पर जोड़ गलत की होगी मैंने, यहाँ पर जोड़ कितनी आ रही है 38। यहाँ जोड़ दो, देखो 2 और 7 9, 9 और 12 21, 21 और 17 ये 38 हो रही, जोड़ गलत की होगी। तो ये तरीका है, आप ऐसे ज्ञात कर सकते हो। आप वो वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हो। मतलब फॉर्मूला क्या है एन ज्ञात करने का, एन बटा 2 ए प्लस एन माइनस 1 कोष्टक डी। अब यहां पर हमें क्या लगाना है 2 लगाना है। क्या लगाना है यहाँ पर हमें 2 लगाना है। इस तरीका है याद करने तरीका। ये फॉर्मूला आप पहले लगाते थे कहां पर 5.1 में लगाते थे ना, 5.2 में लगाते थे। हमें क्या करना यहाँ पर लगाओ ब्रैकेट और यहाँ पर भी लगा दो, 2 को यहाँ पर भी लिखो और 2 को यहाँ पर भी लिख दो और ऊपर क्या लगा दो 2 यहाँ भी लगाना है 2 यहाँ भी लगाना, ऊपर क्या लगा दो आप एन लगा दो। ये याद करने का तरीका है, करो तो, नहीं तो फिर आपको बार बार लिखोगे तो याद हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो एन का मान कितना है 4, 4 है ना 1 2 3 4, 4 नंबर दे रखे हैं। बताओ पहला आपका कितना है 2, एन कितना है 4, डी कितना है 5, 5 का अंतर। कितना अंतर है 5, 5 का अंतर है। यहां पर जैसे मैं भाग 2 कितना आएगा 2 दूनी और 4 में से 1 गया, तुमको किससे गुणा करना पड़ेगा 5 से गुणा करना पड़ेगा। 5 दिया 15 और 4 पहले गुणा करना है, 5 दिया 15 और 15 और 4 19, 19 को गुणा करना है 2 से। यहां पहुंच जाएंगे हम इस जगह। इस तरह आ रहा है उधर क्या आ रहा है 15 आ रहा है क्योंकि 2 हमने इधर चला गया ना इसलिए। और ये फॉर्म लगाओ ये लगाओ, उत्तर दोनों में क्या आएगा आपके सेम ही आएगा। जो आपको अच्छा लगे वो लगा दो। हमारे पास दे रखी है एक समांतर श्रेणी, हमें 22 पदों का योग ज्ञात करना है। अब यहां पर देखो क्या क्या दे रखा, हमारे पास एपी है। एपी का जो सबसे आगे लिखा हुआ है उसको हम क्या बोलते हैं ए कहते हैं। तो ए कितना आ गया बताओ। अब हम लेते हैं डी ज्ञात करना है। 2 पद लेंगे उनको उल्टा लिखेंगे तो 3 में से 8 जाएगा, कितना आएगा -5। हमारे पास ए है और डी आ गया। हमें 22 पदों का योग ज्ञात करना। पद 22 है, पद मतलब होता है एन, तो एन कितना हो गया अभी आपके 22 हो गया। अब मुझे ज्ञात करना है पदों का योग, एस एन ज्ञात करना है, एस 22 ज्ञात करना है। पदों को ध्यान लगाना, 22 पदों योग ज्ञात करना है। तो लगाओ फॉर्मूला क्या है, 2 फॉर्मूले हैं। एक तो ये वाला फॉर्मूला है एस एन बराबर एन बटा 2 प्रथम पद प्लस अंतिम पद। ये तो ये वाला है छोटा फॉर्मूला, लेकिन यहाँ पर अंतिम पद हमारे पास है ही नहीं। तो फिर आपको किससे करना पड़ेगा, वो बड़ा फॉर्मूला दिया हुआ है एस एन बराबर एन बटा 2 2a प्लस एन माइनस 1 कोष्टक। उसमें सारे दे रखे देखो ए एन डी इधर भी है और ए एन डी इधर भी है। तो मतलब उससे याद करते हैं पहले। देखो बताओ एन कितना है 22 और बटा 2, ए का मान 8, एन का मान 22, ए घटाओ डी का मान -5। जो लिखा हुआ है वो यहां पर आपको लिखना। 22 में 2 का भाग 2 11, 8 का डबल, 22 में से 1 गया, किससे गुणा करेंगे -5। 11 का 11, 16 का 16 प्लस माइनस 21 × 5 105। ये है आपका 11। अब यहां पर देखो घटाओ तो ये आता है आपके 90। कितना आता है वो भी किसमें है माइनस में। गुणा करो 9
नॉट 17, असल का 1 8 और 1 9, ये आ गया आपके माइनस में 900 गुणिया से। आप चाहते मैं इसी फॉर्मूले से करूँ, छोटे वाले फॉर्मूले से ही करूँ, तो फिर क्या करना पड़ेगा अभी आपको, पहले हमें यहाँ पर कौन सा नंबर गायब है, एल गायब है। एल को हम क्या बोलते हैं, ए एन कहते हैं, और एन हमारे पास दिया हुआ कितना 22। मुझे 22वां पद याद करना है। बताओ 22वां पद याद करने का फॉर्मूला क्या है, ए प्लस 21d। बताओ ए कितना 8, डी कितना माइनस का 5, यहाँ पे कितना आपके 21। 8 का जो गुणा हम यहाँ पर करते हैं ना वो हमें पहले ही कर देना बस, और कुछ भी नहीं। 21 पंजे 105, ये कितना हो गया, घटाओ 97, कितना हो गया, किसमें आएगा 97 माइनस में। यहाँ पर भी यही आ रहा है, लेकिन यहाँ पर डबल हो रहा है, दो के हम क्या डबल हो रहा है ना। अभी 1 8 तो हो गया, 1 8 और है इसके अंदर, वो 8 हम यहाँ पर ले लेंगे तो वो और घट जाएगा। हम 97 तो आ ही गए हैं, 1 8 घटाएंगे तो हम कहाँ पहुंच जाएंगे, 90 पर पहुंच जाएंगे। यही फॉर्मूला है एफएम। देखो एस एन ज्ञात करना, एन मतलब होता है 22 पदों का योग, 22/2। पहले पे कितना है आपका 8 है, और लास्ट पे कितना है आपका 97। 22 में 2 का भाग दो और घटाओ तो यही आएगा नंबर, माइनस का 90। थोड़ा सा भाग हमने पहले ज्ञात कर लिया और कुछ बाकी सेम चीज ही, गुणा करो यही नंबर आएगा माइनस का 979, और ये आ जाएगा आपका आंसर। आपकी इच्छा है तो ऐसे करो, आपकी इच्छा है तो ऐसे करो, दोनों में से कोई एक करना है एग्जाम में, जो अच्छा लगे वो कर देना। समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात करो। यहां बोला है 10 पदों तक योग ज्ञात करो। 10 पदों तक मतलब n कितना हो गया आपके 10। इसको देख के बताओ a कितना है 2। सबसे आगे लिखा वो a है, ये रहा सबसे आगे लिखा हुआ नंबर, और d मतलब होता है दूसरा पद माइनस पहला पद, कितना हो गया, ये आपके पास आ गया, पहला पद भी आ गया, सार्वंतर भी आ गया, पद संख्या भी आ गई। अब मुझे क्या ज्ञात करना है, एस एन ज्ञात करना है। आप चाहो तो एक फॉर्मूला लगाओ और आप चाहो तो 2 लगाओ। 2 लगाने के लिए आपको अंतिम पद ज्ञात करना पड़ेगा, और एक ही ज्ञात करो, साथ में कर लो, क्योंकि मेहनत तो आपको वही करनी पड़ेगी। 2a प्लस n माइनस 1 कोष्टक d, ये फॉर्मूला आपको और भी याद भी हो जाएगा। देखो यहाँ तक तो आप पहले लिख ही रहे थे, 2 यहाँ पर 2 यहाँ पर और n लगाना, संख्या जमा उत्तर आ जाएगा। देखो मुझे ज्ञात करना है 10 पदों का योग, तो यहाँ पर आएगा 10, तो यहाँ पर n, यहाँ पर n, तो यहाँ पर 10, यहाँ पर 10। a का मान 2, n का मान 10, सार्वंतर 5, ऐसा 10 का आधा 5, 2 दूनी 10 में से 1 गया, 9 को गुणा करना है 5 से, 4 प्लस 9 पंजे 45, 5 का 5 45 और 4 वो 50 का आधा 24, ये आगे कितना 245। 5 का गुणा, 5 को 50 मान लो, 50 को 500 मान लो, 500 ग्राम मतलब आधा किलो, मतलब इसका आधा किलो, इसका आधा कितना होता 24। लेकिन यहाँ पे गुणा कर रहे हैं तो एक जीरो हटा कर पॉइंट हटा दो, गुणा हो जाएगा कितना 245। नहीं तो फिर गुणा कर लेना, सिंपल सा। हमें क्या करना है, योग ज्ञात करना है। हमारे पास समासेट दे रखा है, हमें 12 पदों तक योग ज्ञात करना है। तो बताओ n कितना हो गया 12, बताओ a कितना हो गया, जो सबसे आगे लिखा हुआ है वो आपका a होता है। सार्वंतर नंबर को घुमा दो तो ये माइनस का 33 है और एक माइनस का 37 है, और बीच में हमें लगाना है माइनस। ये है माइनस का 33 और ये है प्लस का 37। तो डी याद करेंगे तो घटाओ, दोनों में 4 का अंतर है, नंबर बड़ा कौन सा है प्लस का, तो डी का मान क्या आएगा प्लस का 4। अब मुझे ज्ञात करना है एस एन ज्ञात करना है।
एस एन ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या है? एन बटा दो ए प्लस एन माइनस 1 कोष्टक डी, या फिर अंतिम पद ज्ञात करके भी कर सकते हो। मुझे कितना पदों का योग ज्ञात करना है? 12 पदों का। 12 पदों का योग ज्ञात करो तो 12 बटा 2। पहला पद कितना? माइनस का 37, एन कितना है? 12, और अंत कितना है? 4 का। अंतर यहां लिखना है, एन यहां लिखना है, ए यहां लिखना है, जमाओ। 12 में 2 का भाग जाएगा 6 बार। 37 का डबल होता है 74, और आएगा माइनस का। यहां पर है प्लस, 12 में से 1 गया, 11 गुणा करना है किससे? ये है आपका 6, ये तो है आपके माइनस का नंबर, और ये है आपके प्लस का 44, ये है 6। 74 में से 44 गया 30, ज्यादा कौन सा है? माइनस का। मुझे गुणा करना है, गुणा करेंगे तो प्लस माइनस 6 18, 0 का तो कितना आएगा आपके? माइनस का 100। अब गुणा भाग आपको आना चाहिए, सूत्र मैंने बता दिया। अब यहां पर हमें देखो 100 पद तो योग याद करना, हमें कितने पदों का योग याद करना है? तो एन कितना हो गया? सबसे आगे लिखा हुआ पद ए कितना है? डी का मतलब होता है दूसरा पद माइनस पहला पद, घटाओ तो कितना आता है? 1.1 है ना। ये अंतिम पद ज्ञात करना था आपने कल किया ही था, वही अंतिम पद है, उसी को यूज करके आप वो छोटा वाला फॉर्मूला भी आप लगा सकते हो। अब हमें क्या ज्ञात करना है? देखो आप चाहो तो वो छोटा वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हो। बताओ यहाँ पे कितने पद है? 100, तो मैं यहाँ लूंगा 100वां पद। बताओ फॉर्मूला क्या है? a प्लस 99d। बताओ a कितना? 0.6, d कितना? 1.1। ये है आपके 0.6, 11 99 असल का 9, 99 और 9 होता है 108, और यहाँ लगा दो पॉइंट, जोड़ेंगे कितना आएगा? 109.5। तो कल बताया था ना आपको, ये अंतिम पद हो गया। ये 100 पद आ गया, इसको हम बोलेंगे अंतिम पद भी कहते हैं, यही लास्ट पद भी है। तो बताओ अब मुझे ज्ञात करना है एस एन। या तो लगाओ, अभी लगाया जो फॉर्मूला, या क्या लगा दो? एन बटा 2 ए प्लस एल। ये तो हम कल ज्ञात किया वही चीज है। और अंतिम पद वाला लगाओ, अंतिम पद लगाओ साथ में। देखो मुझे ज्ञात करना है 100 पदों का योग, तो यहां पर आएगा 100 बटा 2। पहला पद है 0.6, और अंतिम पद हमने अभी याद किया 109.5। ये है आपका 100 बटा 2। 50 लिख दो, करनी चाहो कर दो, लो ये 50, या जोड़ लो। इनको जोड़ेंगे, देखो पॉइंट से यहां लगा दो पीछे, पहले पॉइंट भूल लो। 1095 में 6 जोड़ेंगे तो ये आएगा आपके 1101। कितना आएगा? 1101। अब यहां लगा दो पॉइंट, अब गुणा करेंगे यहां पर, देखो 50 एकम 50 एकम 50 का आएगा 0, फिर हो गया 5, 50 कितना? 50 ने 50 कितना होता है? 55, और यहां लगा दो आप पॉइंट, तो कितना हो जाएगा? 5505। अच्छा है, ये दे देगा क्वेश्चन हमारे पास। हमें कितने पदों तक योग ज्ञात करना है? 11 पदों तक। तो बताओ एन कितना हो गया? 11। बताओ ए कितना हो गया? ए हो गया 1/15। अब मुझे चाहिए डी। फॉर्मूला क्या है? दूसरा पद माइनस पहला पद, इन दोनों लिखे उल्टा। अब इन दोनों, ये दोनों नंबर के पहाड़े में आता है 60, 60 इसके पहाड़े में आता है 5 बार में, और इसके पहाड़े में आता है 4 बार में। तो डी कितना आ गया? 1/60। अब मुझे ज्ञात कौन सा पद करना है? बताओ मुझे ज्ञात करना है 11वां पद। फॉर्मूला क्या है? a प्लस 10d।
इसी को हम क्या बोलते हैं, अंतिम पद भी कहते हैं। आपको उससे नहीं आता है तो फिर वो बताया था, फर्स्ट सेकंड बताया था, ऐसा कर सकते हो। दो ऐसे बताया, दो ऐसे बता रहा हूं। बताओ ए कितना, 1/15 और डी कितना है 1/60। कटत काट दो, नहीं तो ऐसा करो, देखो ऐसा नंबर जो दोनों के पार्ट में आते हैं 60 दोनों के पार्ट में आता है। बताओ 15 के पार्ट में 60 कब आता है, 4 बार। ये दोनों सेम तो 10 से कम तो कितना हो जाएगा बताओ, 14/60। दोनों में दोनों भाग जा रहे हैं, इधर जा रहा है 7 बार, इधर जा रहा है। ये तो हमने पहले कल निकाला ही था ये वाला नंबर। तो मुझे क्या ज्ञात करना है, SN ज्ञात करना है। फॉर्मूला क्या है, N/2 A + L। जो 5.2 में करते थे वही यहां पर करना है सेम, बस वो थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा करना है। अगर आप ये वाला करके करोगे तो आपको बस वही एक्स्ट्रा करना है, उस वाले में पूरा नया है। अब देखो मुझे कितने पदों का योग ज्ञात करना है, 11। तो यहां पर लगाऊंगा 11/2। प्रथम पद 1/15, अंतिम पद 7/30। ये रहा अंतिम पद, अब वो रहा प्रथम पद। अब बताओ ये कितना हो गया, देखो 11/2। बताओ क्या लसब आएगा, बताओ 30 आएगा लसब। 15 के पहाड़े में 30 कब आता है, 2 बार में। तो यहां पर क्या आएगा आपके 2 आ जाएगा। ये दोनों सेम तो ऊपर वाला भी सेम। ये आएगा 11, 7 और 2 9, 2 इंटू कितना 30। जो कटे तो काट दो। अब देखो इन दोनों में किसका भाग जा रहा है, इन दोनों में आपके 3 का भाग जा रहा है। 3 का भाग यहां पर जा रहा है 3 बार और यहां पर जा रहा है 10 बार। 11 33 और 10 का डबल, और ये आ जाएगा हमारा SN। इसको बोलते हैं S11, 11 पदों का योग। हमें क्या करना है, इनका योग ज्ञात करना है। पहला क्वेश्चन हमारे पास देर का है। प्रथम 1000 धन पूर्णांक। धन पूर्णांक मतलब होता है प्लस वाले नंबर, पूर्णांक का मतलब होता है 1 2 3 4 5 7। देखो ये है 0, ये है आपके प्लस के नंबर और ये होते हैं आपके माइनस के नंबर। यहां बोला गया है धन, धन मतलब होता है प्लस का नंबर। हमें केवल प्लस वाले नंबर ही लेने हैं। और कहां तक लेने हैं, 1000 तक। तो हम लेते हैं 1, हमें इसकी जोड़ ज्ञात करनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8, कहां तक जोड़ना है हमें, 1000 तक जोड़ना है। तो बताओ A कितना है, 1। बताओ सारवंत कितना है, 1। बताओ इसमें N कितने हैं, 1000 पद है। और इसमें अंतिम पद पर कौन आ रहा है, 1000। इसमें सब आ गया, A भी आ गया, D भी आ गया, N भी आ गया, सब आ जाए ना। तो आपको अगर SN ज्ञात करना है तो सबसे बेस्ट तरीका रहता है N/2 पहला पद और अंतिम पद, पहला पद और अंतिम पद। बताओ N कितना, N है आपके 1000/2। पहला पद 1 और अंतिम पद 1000, 1000 का आधा। और 500 को गुणा करना है किससे, 1001 से। 500 एकम और 500 एकम क्या आएगा, 500 500। फिर हसल का ना 2 0, हसल ये 50 आ गया। फिर 500 एकम 500। अब यहां लिखा हुआ है प्रथम N धन पूर्णांक। N मतलब कोई भी संख्या हो जाए N, प्रथम N बोला है, मतलब कहां से, देखो ऐसे पहला नंबर 1, दूसरा 2, तीसरा 3, चौथा 4, ऐसे करते 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 कहां तक जाना हमें, N तक जाना है। कहां तक जाना हमें, तो यहां तक कहां गए, 1000 तक। यहाँ 1000 लिखा तो 1000 तक गए। N मतलब होता है कोई लिमिट नहीं, मतलब N की जगह 1000 भी आ सकता है, N की जगह 50 भी आ सकता है, 100 भी आ सकता है, कुछ कितना भी हो सकता है। तो ये बोला इसका फॉर्मूला ही बनाना, ये वाला फॉर्मूला है आपके, ये वाला ही। बताओ SN ज्ञात करना है, यही लगा दो फॉर्मूला। N की जगह आपको क्या लिखना, बताओ कितना N है, N की जगह N ही है। N का मतलब आप इसने बोला है N का ज्ञात करो, तो मतलब N की जगह N ही रखना है, कुछ नहीं करना है। मतलब पहला पे कितना है 1 और अंत पे कितना है N।
ये फॉर्मूला बन गया आपका n+1 बटा, हल तो है ही नहीं, हो ही नहीं रहा है, ऐसे होगा n+1 लगाना आपको, मतलब ये लिख रहा है 1000 प्लस 1/2, यहाँ पर ये है था। ये अगर आप n की जगह 10 लिखा होता तो हम यहाँ से लिखते हैं 10 और 10 प्लस 1/2 ज्ञात कर सकते हैं ऐसे। जैसे यहाँ पर कितना 1000 है ना, तो आप क्या लिखोगे 1000 और 1000 प्लस 1/, ये फॉर्मूला बन गया आपके। इसका फॉर्मूला बन गया n, मतलब n पूर्णांक तक, n तक, n मतलब कोई भी नंबर ले सकते हो वहां पर, यहाँ पर कोई भी नंबर आप लिखो, मतलब इस वाले को आप इससे सॉल्व कर सकते हो। अब यहाँ पर 1000 था तो हम 1000 लिख हल कर रहे हैं, यहाँ पर n लिखा था हम क्या लिख रहे हैं, n लिख कर हल कर रहे हैं। n है तो n लिख दो, 1000 है तो 1000 लिख दो, संख्या लिखो, नहीं है तो n लिखो। यहाँ पर दिया गया एपी दे रखा है, 67 दे रखी है, हमें क्या करना है, इसका योग याद करना है। अब तो योग याद करने के लिए हमें चाहिए ए है, डी है, एन है, ए एन, क्या क्या दे रखा है पहले ये हमें ध्यान देना है। देखो ये हमारे पास एपी दे रखी है और हमें इसका योग याद करना है। सबसे आगे जो लिखा हुआ वो क्या है आपका ए है, ए कितना हो गया 7। अब यहाँ पर हमारे पास जो अगला पद है इन दोनों में हमें अंतर निकालना है ताकि हमें क्या मिल सके, डी मिल सके। अब यहाँ पर जो पद दे रखा है वो उसको हम ऐसे 10.5 भी लिख सकते हैं, 10.5 ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको आप ऐसे भी लगा सकते हैं, इसको ऐसे लिखो तो भी चलेगा, ऐसे लिखो तो भी चलता है। हमें यहाँ पर क्या लिखना है, यहाँ पर 10.5 में से गया कितना आपके 7 गया तो कितना आया 3.5, और आप चाहो यहाँ पर 3 से 1/2 भी लिख सकते, ऐसे लिखो, ऐसे लिख दो 10 से 1/2 में से 7 गया, 10 में 7 है कितना है आपके 3, और 1/2 का 1/, ऐसे भी लगा सकते, 14 से याद कर लो, 14 से याद कर लो। और लास्ट नंबर जो है उसको बोलते हैं ए एन, इसको बोलते हैं एल, ये दे रखा आपके 84, अंतिम पद दे रखा ये। अब हमें एस एन याद करना है। एस एन के दोनों फॉर्मूले में एक चीज कॉमन है, वो है एन। एन तो दोनों में ये 2 फॉर्मूले हैं और दोनों में क्या दे रखा आपके एन दे रखा, कोई भी लगाओ फॉर्मूला, दोनों फॉर्मूले के अंदर क्या आता है आपके एन। जैसे ये वाला फॉर्मूला है, यहां पर देख लो, इसमें भी एन आता है और इसमें भी एन आता है, एन वहां दिया वही नहीं है। पहले हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे हम 5.2 में करते थे एन ज्ञात करना है और उसके बाद आपको हल करना है, यहाँ पर भी आपको ऐसे ही करना है। तो यहाँ पर कौन गायब है, एन गायब है, तो हमें एन भी ज्ञात करना है और हमें एस एन भी ज्ञात करना है, ये दोनों ही पॉइंट हमें ज्ञात करने हैं। एन आएगा तो ही तो एस एन ज्ञात होगा। अब हमें नहीं पता कितने पदों का योग ज्ञात करना है, तो एन आएगा तो दोनों चीज हो जाएगी। अब एन के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पर पहले लगाओ फॉर्मूला ए एन वाला, क्योंकि पहले हमें 5.2 की तरह एन ज्ञात करके फिर एस एन ज्ञात करना है। ये हमारा फॉर्मूला है, ए प्लस एन -1 कोष्टक डी। अब यहाँ पर ज्ञात करते देखो, अंतिम पद 84, पहला पद 7, एन कितना है ज्ञात करना है, और सारवंत कितना है 3.5, 3.5। अब इसको इधर भेज दो, प्लस का है तो हो जाएगा आपके माइनस में, और यहां पर है आपका n-1 इंटू 3.5, घटाओ 10 से 7 घटाओ कितना आता है 77। ये गुणा में कहां जाएगा आपके, बराबर है आपके n-1। अब यहां पर 2 पॉइंट हट गया, यहां क्या लग जाएगा 0। दोनों में 7 का भाग जा रहा है, 7 का भाग यहां जा रहा है 11 बार, कितनी बार जा रहा है 11 बार, और 0 का 0। 7 का भाग क्या जाता है 11 बार, और 7 का भाग क्या जाता है आपके 5 बार, तो यहां पर आएगा आपके 5। इधर दे रखा है n-1, 7 का भाग यहां भी दिया, 7 का भाग यहां भी दिया, तो वो नंबर आ गया। अब 5 का भाग 2 कितनी बार जाएगा, इसका डबल 11 डबल कितना होता है, 11 डबल कितना होता है 22। 5 का भाग देना मतलब नंबर को डबल कर दो, 0 हटा दो, या 0 हटाकर डबल कर दो, 11 डबल कितना 22, या भाग दे देना 22 ही आता है। इसको इधर भेज दो 1 को, तो n का मान आएगा आपके 22 प्लस 1 बराबर हो गया है 23। इसका मतलब है कि इस श्रेणी के अंदर 23 पद है और हमें 23 पदों क्या करना है, योग याद करना है।
अगर आपको 23 पदों का योग याद करना है तो लगाओ SN वाला फॉर्मूला। फॉर्मूले दो है, हमारे पास डी भी है, हमारे पास लास्ट पद भी है, तो दोनों में से कोई भी फॉर्मूला लगा दो, बेस्ट रहेगा ये वाला लास्ट पद वाला। हमारे पास सब है तो हम लास्ट वाला ही लगाओ। n/2 पहला पद प्लस अंतिम पद। आप डी वाला भी लगा सकते हो, लेकिन अब इतनी मेहनत उसमें कर दी है तो फिर हम लास्ट वाला ही लगाएंगे। सारे पद हो तो आप कुछ भी लगा सकते हो। तो n का मान कितना है 23, प्रथम पद 7, अंतिम पद 84, ये है आपका 23। इनको जोड़ते हैं तो कितना होता है 91/2। अब गुणा करो पहले ऊपर, 23 से कम 23 असल का 2, 23 नंबर 2 7, 2 7 और 2 होता है 209/2। अगर आपका उत्तर यहाँ पर भिन्न में आ रहा है तो वहां पर भी भिन्न में पॉइंट मैंने लिखकर भिन्न में लिखना है। अगर चाहे तो पहली भाग जाएगा 1 बार, फिर 0 बार, इसमें जाएगा 4 दूनी 8, फिर बच गया 1, 6 चौक 24, फिर बच गया 6 दूनी 12, फिर बच गया 1, और यहाँ पर आएगा आपके 2, और ये आएगा आपके आंसर। इतनी बार भाग गया और 1 बच गया बटा में 2। आप चलो 0.5 भी लगा सकते हो, लेकिन यहाँ पर आपका जो नंबर है वो ऐसा है, तो उत्तर में भी आपको ऐसा ही लिखना है। हमारे पास एक एपी दे रखी है और हमें क्या करना है, इसका योग याद करना है। इसमें देखो यहाँ पर हमारे पास केवल एपी है, तो जितना हमसे हो सके उतने हमें इसमें से लेना है नंबर। सबसे आगे जो लिखा हुआ उसको हमें ए मानना है, तो ए कितना आ गया आपके 34, ये ए है। अगला है आपके सार्वंतर, डी याद करना है। यहाँ पर तो 2 की कमी आ रही है, तो 2 माइनस का 2 है। फिर क्या करेंगे, इन नंबरों को उल्टा लिखेंगे ऐसे। 32 में से गया है भाई आपके 34, तो ये आया है आपके माइनस का 2। अब है इसमें सबसे लास्ट में जो नंबर लिखा उसको बोलते हैं AN, या इसको बोलते हैं L। ये देगा कितना आपके 10। हमें याद करना है SN, मतलब पदों का योग याद करना है। योग याद करने को बोलते हैं SN। अब SN याद तो ऐसे मतलब हो गया, पदों का योग याद करके हमारे पास n होना चाहिए, n तो है ही नहीं। पहले हमें ये पता लगाना है कि कितने पद है ये वाले, तो कितने पद है हमें उसको क्या करना पड़ेगा, n याद करना पड़ेगा। n आएगा तो आगे वाला पॉइंट भी याद कर लेंगे। अब n कहां से याद करेंगे, तो 5.2 में जैसे करते थे वैसे ही करना है। क्या लगेगा फॉर्मूला, AN बराबर A प्लस n-1 कोष्टक D। लगाओ संख्या, जमाओ, देखो अंतिम पद 10, प्रथम पद 34, पदों की संख्या ज्ञात करनी है, सार्वंतर माइनस का 2। अब ये है आपका 10, अब ये प्लस का 34 है, अंदर भेज दो, माइनस का 34 हो जाएगा। और ये है आपका n-1, और इनटू में है आपके माइनस का 2। अब ये घटाओ, ये आ गया माइनस का 24। जैसे यहां पर देखो पहले क्या था, यहां पर प्लस का नंबर था तो प्लस में ही भाग में गया। यहां पर आपके किसमें है, माइनस में है, तो माइनस में ही भाग में जाएगा। तो यहां पर ये माइनस का 2 आएगा, बराबर n-1, माइनस माइनस 2 का भाग 24 में दिया तो वो गया आपके 12 बार। कितनी बार भाग गया, 12 बार भाग गया, बराबर n-1। इस एक को उधर भेज दो, तो n का मान आएगा आपके 12 + 1, कितना हो गया, जो हमें चाहिए था वो हमें मिल गया, 13वां पद। इसका मतलब हमें 13 पदों का योग क्या करना है, ज्ञात करना है। 13 पदों का योग ज्ञात करना है। देखो ये भी 13 है और ये भी आपके 13 है, इनके 13 लिखना है। जब भी क्वेश्चन में देखो ये दोनों बराबर है ना, ये 13, इसका मतलब आपके ये अंतिम पद है। जैसे अगर यहाँ पर इसमें बोला 13 पदों का योग याद करो, और यहाँ पर भी 13 लिखा हुआ है, 13 मतलब n हो गया, इसका मतलब वो क्या है, आपके अंतिम पद। आगे सवाल में आएगा आपके S13 भी दे रखा है, A13 भी दे रखा है, इसका मतलब वो अंतिम पद है। ये नंबर इससे मैच करता है, देखो ये नंबर और ये नंबर मैच करता हो तो ये वाला क्या कहलाता है, अंतिम पद कहलाता है। इसका ध्यान रखना अगर आगे आएगा तो। अब देखो हमारे सब मिल गए, सब के सब आ गए हमारे पास। अब हमें क्या करना है, पदों का योग याद, क्या याद करना है हमें, पदों का योग याद करना है। बताओ क्या फॉर्मूला है,
n बटा 2 a प्लस l। बताओ n कितना है? 13। एक मिनट, n कितना है? 13 बटा 2, पहला पद और अंतिम पद। बताओ पहला पद कितना है आपके? 34, और अंतिम पद कितना है आपके? 10। इन दोनों को लेना ओनली, तो ये आएगा 34 और एक देर का आपके 10। बस वो n हमें ज्ञात करना है, बाकी इन दोनों को लेकर 2 का भाग दे दो। ये कितना है? 13 बटा 2, ये कितना होता है? 44। 44 को आधा करेंगे तो कितना आता है? 22। भाग देंगे, इधर गुणा करो, 13 दूना 26, असल का 2, 26 और 2 24, और ये आज कितना? 28 होता है। 26 और 2 28, और ये आएगा इसका आंसर। इसमें क्या है? माइनस में नंबर दे रखे हैं, इसका जोड़ ज्ञात करना है। कभी ये संख्याएं माइनस में होगी, तो कभी ये संख्याएं प्लस में होगी, तो कभी ये संख्या आपके भिन्न में होगी। तो आपको बस संख्या का रूप चेंज है, बाकी सब में तरीका वही है, बस ये डिजिट चेंज हो रहे हैं। आपका सॉल्व करे तरीका वही होना चाहिए। सबसे आगे लिखा हुआ वो है आपका a, और वो दे रखा है -5। अब सब में लगातार अंतर जो है उसके लिए d ज्ञात करना है, तो 2 नंबरों को लेकर उल्टा लिखेंगे, तो -8 और -5, और यहां पर हमें लिखना है माइनस। ये क्या हो गया? प्लस का, और ये माइनस का, तो घटाएंगे कितना आता है? 3 आता है। और नंबर बड़ा कौन सा है? माइनस का बड़ा है। यहाँ पर देखो लगातार 3 नंबर माइनस में हो रहे हैं, बढ़ रहा है, माइनस बढ़ रहा है, इसका मतलब डी किसमें आएगा? आपके माइनस में। सबसे अंतिम के अंदर जो पद दिया हुआ है वो है आपके -230। अब हमें ज्ञात करना है SN। ऐसे मतलब होता है पदों का योगफल, हमें योगफल ज्ञात करना है। इसके लिए हमें n भी चाहिए, n भी दिया हुआ नहीं है, तो पहला काम है हमारा n ज्ञात करना, उसके बाद हम ज्ञात करेंगे SN। अब n कैसे ज्ञात करते हैं? जैसे हम करते थे 5.2 में, वैसे ही करना है। a प्लस n-1 कोष्टक d, संख्या जमाओ, उत्तर आ जाएगा। देखो अंतिम पद -230, प्रथम पद -5। पदों की संख्या ज्ञात करनी है, और सार व अंतर देर का है -3। अब ये है -230, इसको इधर भेज दो, ये हो जाएगा +5 बराबर n-1, और यहां पर है -3। अब ये एक है माइनस का, एक है प्लस का, तो प्लस माइनस माइनस मतलब घटाना है, माइनस करना है, करो माइनस, तो ये आता है आपके 225। अब ज्यादा कौन सा है? माइनस का नंबर ज्यादा, यहां पर आएगा आपके माइनस। इधर अब ये गुणा में है -3, इधर कहां जाएगा? आपके भाग में है, तो भाग में दे दो इधर, बराबर है आपके n-1। अब जो कटता है वो काट दो, तो ये और ये कट गया। 3 का भाग यहां पर जाएगा पहले 7 बार, फिर 7 या 21, 1 बच गया, 7 5 5 या 15, n-1। इस एक को इधर भेज दो, तो n बराबर होगा 75 प्लस 1 बराबर हो गया आपके 76। n का मान 76 आ गया। अब मुझे ज्ञात करना है SN ज्ञात करना है। SN ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या है? n/2 प्रथम प्लस अंतिम पद। याद करते देखो, ध्यान देना, प्रथम पद और अंतिम पद तो याद दिया हुआ, ये रहा -5 2 30। n कितना आया? 76, 76/2। पहला पद दे रखा है -5, अंतिम पद दे रखा है -230। भाग कितनी बार जाएगा? 38 बार जाएगा। हमें गुणा करना है -235 से, गुणा करेंगे तो उत्तर आ जाएगा। इसको से गुणा कर लेना तो क्या आता है? 8930, और प्लस माइनस, और ये हो जाएगा इसका आंसर। ये क्वेश्चन दे रखा है, एक एपी का प्रथम पद इतना है, सार्वंतर इतना है, और ये इसको an कहते हैं, मतलब अंतिम पद इतना है। तो हमें n भी ज्ञात करना है और हमें SN भी ज्ञात करना है। अब ये देखो, सेम यही क्वेश्चन
सेम ही क्वेश्चन नंबर यहाँ था, देखो ये वाला ए दे रखा है, डी दे रखा है, ए एन दे रखा है, और एन और एस एन क्या करना है, ज्ञात करना है। पहले ऐसे दिया हुआ था तो हमने ऐसा बनाया, अब इस बार क्या कहते हैं, खुद ने ये सब यहाँ पर लिख कर दे दिया, और हमें एन भी ज्ञात करना और एस एन भी ज्ञात करना। हमने कुछ अलग से ज्ञात करने की जरूरत नहीं, सीधा एन और एस एन ज्ञात करो। एन ज्ञात करने के लिए हमें लगाना पड़ेगा ए एन वाला फॉर्मूला, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 कोष्टक डी। लगाओ फॉर्मूला, संख्या जमा हो, देखो अंतिम पद 50, प्रथम पद 5, सार एन ज्ञात करना है और सार्वंतर 3 का, प्लस का अंदर भेज दो, माइनस का हो जाएगा, और यहां पर है एन माइनस 1 इंटू क्या आ गया पर 3, घटाएंगे यहां पर कितना आता है 45, और ये गुणा में कहां जाएगा, बराबर एन माइनस 1। 45 में 3 का भाग दिया, भाग गया 15 बार, बराबर एन माइनस 1। एक इधर भेज देंगे तो एन का मान आएगा 15 प्लस 1 बराबर होता है 16। अब एन का मान आ चुका है, अब हमें ज्ञात करना है एस एन ज्ञात करना है। अगर आपको एस एन ज्ञात करना है तो फॉर्मूला आता है, दो फॉर्मूले हैं, छोटा वाला लगाओ अच्छा रहेगा, एन बटा 2 प्रथम पद प्लस अंतिम पद। संख्या जमाओ, देखो पदों की संख्या कितनी है हमने अभी ज्ञात की 16, 16 बटा 2 प्रथम पद अंतिम पद, तो ये है प्रथम पद और ये है अंतिम पद, 5 प्लस 50, 16 का आधा 8, और 5 और 50 होते हैं 55, और गुणा करो, अब गुणा करेंगे होता है 440, और ये आएगा इसका आंसर।